एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव में सोच रहा था, हाइपोथेटिकली डेट्स लेते हैं और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है ये आज का सेशन, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो सपोज कीजिएगा अगर कोई स्टूडेंट है जो किसी एक कैलेंडर ईयर में, चाहे 24 हो या 25 हो, फरवरी में 12th की एग्जाम्स दे रहा है कॉमर्स से। तो अब वो स्टूडेंट ने 12th कॉमर्स में बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग के टॉपिक्स पढ़ रखे होते हैं, जैसे कि फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। उस समय तक उसके लिए वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है टू गेट लाइक 80-90 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन सच टॉपिक्स, इटसेल्फ इज अ बिग टास्क फॉर हिम। अब वो बच्चा 12th की एग्जाम अपियर करता है फरवरी में और फिर सीए फाउंडेशन की तैयारी चालू करता है और टारगेट करता है उसी साल का मई या सितंबर अटेम्प्ट, ठीक है, वॉट एवर ईयर यू वुड लाइक टू टेक, यू कैन टेक दैट। अब जब वो बच्चा 12th से सीए फाउंडेशन में आता है तो वहां पर अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट जो है इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर वो कुछ एडवांस कंसेप्ट पढ़ रहा है, जैसे कि डेप्रीसिएशन है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अकोमोडेशन बिल का कंसेप्ट पढ़ता है, कंपनी अकाउंट्स के अंदर डिटेल कंसेप्ट पढ़ता है, जैसे कि अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। ये सारे टॉपिक्स हर एक स्टेट बोर्ड में नहीं होते हैं, कहीं होते हैं कहीं नहीं होता है। पीसमेल डिसोल्यूशन पढ़ता है पार्टनरशिप में, तो अकाउंटिंग का लेवल थोड़ा बढ़ता है। अब मई या सितंबर फाउंडेशन एग्जाम देने के बाद वो क्लियर होता है और उसी साल में वो जाता है सीए इंटरमीडिएट में, जहां पर उसका सबसे पहला सब्जेक्ट आता है एडवांस्ड अकाउंटिंग। और यहां पर आने के बाद अकाउंटिंग का लेवल ऑल टुगेदर सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है। बिकॉज जब हम बात करते हैं सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग की, तो आपने मेरे कल की वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली हर एक सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। इंटरमीडिएट का जो सब्जेक्ट है एडवांस्ड अकाउंटिंग, एज द नेम सजेस्ट एडवांस्ड अकाउंटिंग, इट फोकसेस ऑन द एडवांस्ड कंसेप्ट्स। अब यहाँ पर हम किसी सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट कंपनी। हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ब्रांच अकाउंटिंग की। तो मैं एज ए टीचर एंड स्पेशली एज एन अकाउंट्स टीचर ये सोच रहा था कि एक ही साल में, चाहे वो 2024 हो या 25 हो, एक स्टूडेंट की जिंदगी में कितना सिग्निफिकेंट चेंज होता है। उस बच्चे ने अपना साल चालू किया होता है 12th अकाउंट्स पढ़ के, बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स, उसके बाद में मिड ऑफ द ईयर में वो पढ़ रहा है बिल्कुल थोड़े एडवांस टॉपिक्स, और भाई साहब जब वो फाउंडेशन क्लियर होकर इंटरमीडिएट में जाता है, तब तो भाई आप सोच के देखिए एक बार कि उस मासूम बच्चे को, उस नादान परिंदे को कैसे कोई समझाए कि भाई होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, कंसोलिडेशन कैसे होता है, एंड सो मेनी थिंग्स। बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चा फाउंडेशन तक बहुत जोश में रहता है, इंटरमीडिएट में भी जब आता है शुरुआती दिनों में काफी जोश में रहता है, लेकिन ग्रेजुअली उसका जोश गिरता जाता है। व्हाट इज दैट वन थिंग, व्हाट आर दोस फ्यू थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड कि वो जोश ना गिरे? तो मुझे लगा कि ये टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है CS अंशुल अग्रवाल और मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ रोज रात को 9 बजे एक इन्फॉर्मेटिव सीरीज। इस सीरीज के अंदर मैं हर रोज एक टॉपिक पे बात करता हूँ और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम फाउंडेशन टू इंटरमीडिएट। सीए फाउंडेशन से जब बच्चा इंटरमीडिएट में आता है तो बदलता क्या है? बदलते कुछ नहीं है, बदलते हालात है। सिलेबस का कंटेंट बदलता है, वॉल्यूम बदलता है, टेक्निकलिटीज बदलती है और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से की जाती है। तो फाउंडेशन के बाद जब आप इंटरमीडिएट में आते हैं तो आपको अपने अंदर क्या चेंजेस करने की जरूरत है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे है ये आज का सेशन। ध्यान से सुनिएगा, लंबा नहीं रहेगा, हर रोज की तरह शॉर्ट रहेगा सेशन। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और हर रोज रात को 9 बजे ये सीरीज को देखिएगा। मेरी ओपिनियन में ना 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपने अगर फाउंडेशन में थोड़ा सा भी इनडिसिप्लिन किया है या थोड़ी सी भी मस्ती की है या आप थोड़े परवेसिव हुए, वो वहां चल गया है, वो 11th-12th में चल गया है, पर वो सीए इंटरमीडिएट में नहीं चलेगा। सो द फर्स्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है सीए इंटरमीडिएट में आने के बाद, वो है डिसिप्लिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी जब मैं कहता हूं डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन ऑब्वियसली कम्स विद कंसिस्टेंसी, कि आप किस तरीके से कंसिस्टेंट रहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट टू मिस अ क्लास। समझ में आ रहा है? मिसिंग अ क्लास इज रियली गोइंग टू कॉज लॉट ऑफ डेंजर। तो मेरे पॉइंटर्स ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट मैंने आपसे कहा डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू ट्रांसफॉर्म, विच यू नीड टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट बी सेलेक्टिव। डोंट बी सेलेक्टिव का मतलब है
फाउंडेशन में काफ़ी बार ऐसा होता है किसी भी सब्जेक्ट में हम कोई ना कोई टॉपिक छोड़ देते हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने भी छोड़ा था, बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं, इट हैपेंस, एंड यू नो व्हाट, इट वर्क्स इन फाउंडेशन लेवल, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, you may go with it, you may still pass, but that will not work in intermediate. अगर मैं एडवांस्ड अकाउंटिंग की बात करूं तो 7 चैप्टर्स और 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एवरी सिंगल चैप्टर इज कवर्ड बाय आईसीए। मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं, ये वो सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं, हर एक चैप्टर पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस डिडंट हैपन इन फाउंडेशन। तो आपको ये समझना है, यू कैन नॉट बी सेलेक्टिव व्हेन यू आर स्टडीइंग फाउंडेशन, ये सेकंड पार्ट। तीसरी चीज, चेंज योर अप्रोच। अब ये चेंज योर अप्रोच को मैं थोड़ा डिफाइन करना चाहता हूँ। सीए फाउंडेशन में होता है काफी सारे बच्चों का परवेसिव अप्रोच। परवेसिव अप्रोच का मतलब होता है क्या फर्क पड़ता है वाला एटीट्यूड। चलो ठीक है, ये कंसेप्ट नहीं समझ आया, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, एग्जाम ही तो देनी है। लेकिन इंटरमीडिएट में वो चीज नहीं होती। ये जो क्या फर्क पड़ता है वाला अप्रोच है, ये फाउंडेशन पास करवा सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट के अंदर आपको इंक्विजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा। इंक्विजिटिव या स्केप्टिकल अप्रोच का मतलब होता है आपको हर एक चीज को समझना पड़ेगा। कि अगर इनकम टैक्स के अंदर आपसे कहा है देयर इज एक एग्जांपल देता हूं कि इनकम टैक्स में एक अलाउंस होता है, उसको कहते हैं सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। तो ये सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस क्यों दिया जाता है? एक तरीका तो आप इसको रट लो, याद कर लो कि सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस की ये लिमिट होती है। दूसरा तरीका होता है आप उसका लॉजिक समझो कि अच्छा, अगर कोई नक्सलाइड एरिया में जॉब कर रहा है, सर्विस कर रहा है, जहां पर कोई तैयार नहीं काम करने के लिए, तो अब किसी कंपनी को अगर उस एरिया में किसी एम्प्लॉय से काम करवाना है तो नॉर्मल सैलरी पे तो काम करेगा नहीं। तो उस कंपनी को उस एम्प्लॉय को नक्सलाइड एरिया में काम करने के लिए कुछ एडिशनल इंसेंटिव देना पड़ेगा, कुछ अलाउंसेस देने पड़ेंगे। अब अगर वो एडिशनल इंसेंटिव या अलाउंसेस की वजह से उस एम्प्लॉय की इनकम बढ़ जाती है और कॉन्सिक्वेंटली उसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो एम्प्लॉय कहेगा कि भाई ये अलाउंस मेरे किस काम का, आपने तो मुझे पैसा दिया, इनकम टैक्स वाले आकर पैसा ले गए। तो इनकम टैक्स एक्ट ने क्या किया, एक अलग टाइप का अलाउंस बना दिया, उसका नाम है सीसीए, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। अब यहाँ पर ये होता है कि इनकम टैक्स भी चाहता है कि नहीं यार ये बात तो सही है, उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने एक डिडक्शन वहां पर दिया। अब ये समझने वाली बात है चीजों को ना आपको कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा, मैकेनिकली नहीं जा सकते, परवेसिव तो आप बिल्कुल भी नहीं हो सकते, इस चीज का रखना है आपको बहुत ज्यादा ध्यान। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है, यू नीड टू डेवलप द लीगल राइटिंग। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लीगल राइटिंग की बात कर रहा हूँ। सीए फाउंडेशन में आप डेफिनेटली लॉ पढ़ते हैं, जो आप 11th-12th में नहीं पढ़ते हैं। अब 11th-12th में काफी बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स को ही हैंडल करना काफी डिफिकल्ट होता है। अब सीए फाउंडेशन लेवल पे आपको लॉ पढ़ना है, ये लॉ पहली बार पढ़ते हैं तो एक कॉमन सवाल जो लॉ के टीचर्स के सामने आता है, मैम राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, मैम आंसर्स को कैसे लिखें, बिकॉज लॉ समझ में तो आता है, याद भी रह जाता है। प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में और प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स में। इंटरमीडिएट में क्या करोगे? क्योंकि इंटरमीडिएट में कल के मैंने सेशन में आपके साथ जब सब्जेक्ट का ओवरव्यू दिया था, मैंने कहा था लॉ एंड ऑडिट तो कंप्लीट थ्योरी है, टैक्सेशन इज ऑल्सो अ लॉ, वहां पर भी आपको प्रेजेंट करना है और फिर सीए फाइनल के अंदर भी आपको आगे बढ़ना है। तो राइटिंग प्रैक्टिस, लीगल राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा रीडिंग करें लीगल लैंग्वेज की, वो लीगल लैंग्वेज को इंकलकेट करें अपनी डे टू डे लाइफ में, कुछ वर्ड्स यूज करने की कोशिश करें, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप योर राइटिंग प्रैक्टिस। दैट इज अ फोर्थ टिप फ्रॉम माय साइड। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है आपको जब फाउंडेशन से जब आप इंटरमीडिएट में जाने वाले हैं। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं कहूंगा शील्ड योरसेल्फ एंड ट्रस्ट योर मेंटोर। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों आपको पता है सीएफ इंटरमीडिएट में आने के बाद आप लोग एक खुले घाव की तरह होते हो, एन ओपन माउंट। एक खुला घाव जो होता है ना, इट्स वेरी वल्नरेबल टू लॉट ऑफ बैक्टीरियाज, वेरी वेरी ससेप्टेबल, वेरी वल्नरेबल। इंटरमीडिएट में आने के बाद आप भी बिल्कुल वैसे होते हैं फाउंडेशन तक आपको पता है व्हाट गिव्स यू सक्सेस इज यू ट्रस्ट योर टीचर्स ब्लाइंडली, बिकॉज देयर आर नो सेकंड थॉट्स। एक वो बचपना होता है अंदर, एक वो थॉट होता है कि किसी ने मेरे टीचर के बारे में कैसे बोल दिया, देख लूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, ये एक अप्रोच होता है, ये एक एटीट्यूड होता है। इंटरमीडिएट में क्या होता है ना, फुकट का ज्ञान बांटने वाले बहुत लोग आसपास में भरे होते हैं, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, लिटरली आपकी ब्रेन में ना सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है। अच्छा तुम किस टीचर से पढ़ो,
अच्छा इस टीचर से पढ़ रहे हो, इस टीचर से क्यों पढ़ रहे हो, इस टीचर से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, अच्छा तुमने इस टीचर के नोट्स देखे क्या, नहीं ये टीचर तो बहुत ज्यादा रिविजन्स लेते हैं, नहीं ये टीचर तो अच्छा नहीं है, ये टीचर ऐसा है, ये टीचर वैसा है। कॉन्स्टेंटली ना आपके दिमाग में एक सर्जिकल स्ट्राइक चलती रहती है और ये आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत डावाडोल करती है। अगर आप खुद अपना डिसीजन लेंगे ट्रस्ट में फर्मली और ट्रस्ट करेंगे टीचर पे, आपको 100% निश्चित है रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ही अपना मेंटोर बनो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये सेशंस के थ्रू मैं आपको एक जनरल लर्निंग दे रहा हूँ, एक जनरल ट्रेनिंग दे रहा हूँ। किसी को भी बनाओ बट अपने मेंटोर बनाओ और फिर उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। इस लेवल का ट्रस्ट करो कि ये मेरी मेरी जिंदगी जो है ना, मेरा करियर जो है ना, मैंने इसके हाथ में सौंप दिया है और ये जो कहेंगे वो गलत नहीं कहेंगे, मैं उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करने वाला, आई एम गोइंग टू बिलीव इट। और खुद को शील्ड करके रखना है, किसी को इजाजत मत दो कि वो आपके ब्रेन में आकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सके, कि आपको बहका सके। मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, किसी ने आकर कहा ए तूने ये सब्जेक्ट का ये बुक का ये क्वेश्चन देखा क्या, यू कैन सिंपली से आई एम सॉरी, नहीं देखा, मैं वही देख रहा हूँ जो मेरे टीचर ने कहा, बिकॉज मेरे टीचर को पता है ये बेस्ट है, और फिर भी अगर मुझे समय मिला तो मैं बाद में देख लूँगा, अभी नहीं। तो आपको खुद को इस तरीके से प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। दोस्तों ये 5 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि यू विल सी अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन योरसेल्फ, और फाउंडेशन से इंटरमीडिएट में जो ट्रांजिशन की जरूरत होती है वो आप स्मूथली क्रैक कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो एट 9 PM। ऑल द बेस्ट।